5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। जातीय हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर को समाधान का इंतजार है। मणिपुर जलता रहा और हल ढूंढने में न तो केंद्र ने और न ही राज्य की सरकार ने कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति का इजहार किया। वहाँ हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट से यह स्पष्ट है। वर्ष 2023 में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई हिंसा में से 77% घटनाएं मणिपुर में हुईं। वहाँ बहुसंख्यक मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में सैकड़ों नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए वे किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा थे। वहाँ 3 मई 2023 को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़क उठी। हिंसा का दौर अभी भी जारी है, जबकि सरकार का दावा है कि बीते कुछ महीनों से स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अब जाकर राज्य में हुए जातीय संघर्ष के लिए माफ़ी मांगी है और सभी समुदायों से पिछली गलतियों को भूलने तथा एक साथ रहने की अपील की है। प्रदेश में हुए जातीय संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यह याद रखा जाएगा कि जब मणिपुर में हिंसा की कई घटनाएं राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, तब बीरेन सिंह या केंद्र की सरकार के स्तर पर चुप्पी रही। विपक्षी कांग्रेस तो अब तक यह सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर चुप क्यों हैं। वे दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने से परहेज क्यों करते हैं। दरअसल वहाँ की स्थिति से निपटने में अक्षमता के बावजूद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह सत्ता में बने रहें। उनकी पार्टी उनके साथ हठपूर्वक खड़ी रही। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई। अब जबकि वहाँ का समाज बुरी तरह से बट गया और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, बीरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने वहाँ के लोगों को भरोसे में लिए बगैर 2 फैसले लिए जो विवादित रहे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना। इन फैसलों का मणिपुर में कई आदिवासी संगठनों ने विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए निगरानी और जांच समितियां गठित कर दी थीं। उसमें बाहरी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। उम्मीद बनी थी कि हिंसा की हकीकत जल्द ही सामने आएगी।
मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है कि वहाँ की स्थितियों से निपटना मुश्किल हो। विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ था। अगर सरकार संजीदा होती तो दोनों समुदायों के लोगों को आमने सामने बिठाकर मसले का हल निकाल चुकी होती। कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरह पैदा हो गई गृह युद्ध जैसी स्थिति को हाथ पर हाथ धरे कैसे देख सकती है। शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों को आम सहमति पर आना जरूरी है। वहाँ जिस तरह से विवाद में जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल और दूसरे कानूनी पहलू उभरते चले गए हैं, उससे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चों पर हैं और इन सभी पर काम किए जाने की जरूरत है। भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। स्टॉप।